भजन गा रहे कोई एक दो कड़ी है, फिर उस भजन को मैं सुनाऊंगा। अरे तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी जो पत से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी जो पत से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी जो पत से दगा करेगी। पहले जन्म में बनेगी कुतिया, पहले जन्म में बनेगी कुतिया। अरे हाँ घर घर चाकी चाटेगी जो पत से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी जो पत से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी जो पत से दगा करेगी। एक बहन ने कही खड़ी होकर कि महाराज ये सारे उपदेश हमारे ही ऊपर है, ये आदमी ने को कछु होतो है कि नहीं। तो हमने कही भैया अब जय करिए, आदमी ने वहां फेंक दे वह बात का है, सब तो ही तो होतो है? कैसे ये भैया 7 जन्म दुख भोगे गो पत्नी से दगा करे गो वीरन। 7 जन्म दुख भोगेगा पत्नी से दगा करेगा। पहले जन्म में गधा बनेगो, पहले जन्म में गधा बनेगो। पहले जन्म में गधा बनेगो, पहले जन्म में गधा बनेगो। अरे धोबी के डंडा खावेगो पत्नी से दगा करेगो। भैया 7 जन्म दुख भोगेगा पत्नी तेरे दगा करेगो। भैया 7 जन्म दुख भोगेगो पत्नी से दगा। दगा किसी से नहीं करना चाहिए। कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने कोई कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाकर देखो। तो मेरे बहन भाइयों, सच्चा जीवन ईमानदारी का जीवन हमें जीवना चाहिए। चाहे हम पत्नी हैं या फिर पति हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम अपना ईमानदारी के साथ अपना पाठ खेलते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो उसी के साथ में हमारी ये क्रिया बढ़ती वही आगे को चली जाती है। तो चाहे माताओं के लिए बात कही जाए, चाहे भाइयों के लिए कही जाए, क्यों कि हंस नारी पुरुष है, वास्तव में वो हंस है, वो आत्मा है, वो न स्त्री है और न वो पुरुष है। तो उपदेश सबके लिए समान होता है। फूली भाई ने कहा सुनो मेरी बहना हो, मैं तुमको बतलाऊं कैसे कहने आभूषण। अरे जे सोने की जंजीर, सोने के कुंडल, अरे जिन तो चोर छीन लेते हैं, कानून फट जाते हैं, लरन्ने टोल ले जाते हैं। एक हमारे राजस्थान की घटना है, उधर में गरीब से गरीब माताएं, वो भी चांदी के खड़ुआ बड़े बड़े शेर बरे के, आदि आदि किलो के, 3-3 पा के बड़े बड़े खंगवारे नार में तगड़े तगड़े। तो एक बुढ़िया 6 चराई रही, तो चोरन ने आए के कुड़ाली दे, पैर काट दे और हाथ काट दे, और वे खड़ुआ हाथने के और पान के भी उतार दे। तो ये सोने चांदी के साथ में तो सदैव से खतरा हुआ है, ये लूट होती रही है, इसके पीछे जान चली जाती है। लेकिन जो सदगुरु के दरबार में जो कहने और आभूषण पहनते हैं, सच्चे अर्थों में वो जीव का कल्याण करते हैं। वो कौन से आभूषण है देखिए। सती को गेनो बहनो मेरी बहनो, जब होगा तार ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे
सदगुरु के दरबार सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी, सत्य को केनो। ये आभूषण कहाँ मिलेंगे? वो ऐसे सदगुरु संतों के दरबार में मिलेंगे। फूली बाई कहने लगी, अरे भक्ति की बेंदी भाव का टीका। भक्ति की बेंदी और भाव का टीका। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तुम सवेरे 4 बजे जगो और मंदिर में पानी डाल लो मूर्ति पे। भक्ति का अर्थ ही होता है समर्पण। कोई बहू अगर समर्पण भाव है बहू के अंदर अपने सास ससुर के प्रति, किसी बेटा का समर्पण भाव है अपने माता पिता के प्रति, तो वो अपना मातृभक्त है, पितृभक्त है। किसी का समर्पण भाव है अपने देश के प्रति, तो वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। किसी का समर्पण है अपने सदगुरु के प्रति, तो वो गुरु का भक्त है। इसलिए भक्ति की बेंदी और भाव का टीका। अरे भक्ति की बेंदी भाव का टीका, मस्तक पीछ लगाना, सदगुरु सार शब्द सत कुंडल कानों में लटकाना। ओ सदगुरु सार शब्द सत कुंडल कानों में लटकाना। नेकी नाक न धुलिया पहनो। कितना बढ़िया कहा है। जैसे हमारे चेहरा पर नाक है और नाक में नथ बड़ी शोभावान लगती है। सदगुरु कहते हैं ये जीवन एक जीवन है और जीवन की शोभा कैसे होती है? पुरुषार्थ से होती है। कितना बढ़िया कहा है। मन नेकी कर ले 2 दिन कार्य मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन कार्य मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन कार्य मेहमान। मन नेकी कर ले 2 दिन। ये शरीर मिला है, इससे पुरुषार्थ के लिए मिला है, केवल खाने पीने और भोगने के लिए नहीं मिला है। और एक बात बताएं, मैंने कहा ये साधनों का धाम है। जब माता सीता की आवाज सुनी गीधराज ने, और कल हमारे पूज्य साहिब जी बोल रहे थे कि वो गीधराज कोई पक्षी नहीं था, वो एक इंसान था और बलवान था, राजा दशरथ का मित्र था। उसने सीता जी की करुणमयी आवाज को पहचान लिया और वो रावण से उसने युद्ध किया। सीता का सीधा अड़ गया। रावण ने कहा तू मारा जाएगा, लेकिन उसने शंखा नहीं मानी। बताते हैं रावण ने तलवार निकाल करके और गीधराज की दोनों कंधाओं को काट दिया। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब राम आते हैं तो राम गोद में ले लेते हैं गीधराज को और कह रहे हैं भैया ये तुम्हारा हाल ऐसा किसने किया है? आंखों में आंसू आ रहे हैं जब उसने अपनी व्यथा बताई कि वो रावण लंका का सीता जी को लेकर के और दक्षिण की ओर गया और उसी ने मेरी ये दशा बना दी है। श्री राम जी की आंखों में आंसू हैं, हाथ फेर रहे हैं। और एक प्रसंग और आता है, द्रौपदी चिल्लाए रही भीष्म पिता के सामने, कहीं द्रोणाचार्य के सामने, कहीं कृपाचार्य के सामने, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। तब द्रौपदी ने रोष भर के कहा कि ये कायरों की सभा है, अब मुझे इंसाफ के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। और ये मेरा ही अपमान नहीं है, ये समस्त नारी जाति का अपमान है। ये अंधों की सभा है, ये कायरों की सभा है। परिणाम क्या हुआ? भीष्म पिता को 27 दिनांक की बाणों की सरसैया मिली।
और गीतराज को भगवान श्री राम की गोद में ले। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाही, परहित लागी तजे जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि संत। उस गीतराज ने पुरुषार्थ की यज्ञ वेदी पर अपने प्राणों की बलि लगा दी। इसलिए क्या बोला मैंने, नेकी नाक न थुलिया पहनो, अरे मत ना करो यवार, सो अवसर जारी, कटे सब संकट भारी। ये सत्य को बहनों बहनों मेरी बहनों, जब होगायो तार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी। भक्ति की बेनी और भाव का टीका और सदगुरु के शब्दों को श्रवण करना ही कुंडल और नेकी की नद। ये हर पक्ति में 4 आभूषण है, और 4 पक्ति हैं तो 4 पक्तियों के 16 आभूषण हो जाएंगे। देखिए, और शील हमेल शांति की असुली, शील की अमेल, शील कायदे कहते हैं। तथागत बुद्ध ने 5 शीलों की बात बताई। कौन कौन सी हैं बे? पहला शील है किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। दूसरा शील है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा शील है कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और चौथा शील है कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और 5वां शील है किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। चाहे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, गोंड मोहर उस समय पर नहीं होंगे, और शराब कच्ची और पक्की। अगर आपने इन 5 चीजों को तुमने पालन कर लिया तो समझ लो कि तुमने पंचशीलों का पालन कर लिया। इसलिए हर शील हमें शांति की असुली, सुमति जनी रगड़ाना, हिंसा धर्म त्यागी, अहिंसा धर्म का हार बनाना। ओ हिंसा धर्म त्यागी, अहिंसा धर्म का हार बनाना। संकोच त्याग करो बहनो, अरे मत ना करो यवार। किसी प्रकार का भय नहीं, संकोच नहीं। एक बार एक बाबा जी कह रहे हमसे, महाराज आपको सत्संग हमारी बहू सुन ले तो शायद हमारे घर में कुछ बदलाव आ जाए। और बहू के मामले ऐसे ही है घर घर। हमने कही बाबा जी क्या, तो बहू ने हमारे आश्रम पे भिजवा दिए, ओके फिर हमें बुलवा लियो घर में। बाबा जी ने कहा कि भैया ऐसा है महात्मा, हमारा बड़ो घर हो, हमारी बहू अगर आश्रम पे जाएंगे तो लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा बाबा जी ये आज की बात नहीं है, ऐसा तो मीरा को भी लोगों ने प्रताड़ना दी। एक शब्द बताऊं, उदा मीरा को किस तरीका से, उधा मीरा है रही है फटकारे, हवागी तेने को युधा। तूने एक चमार को गुरु बना करके और हम राजपूतों की नाक कटवा दी। ऊंच
ऊंचो मस्तक मेरे वीरन को तेने नीचो करवायो, रजपूती में दाग लगायो, काल नहीं तो कुआयो। ये कहां तक समझाऊं हत्यारी, फूटे बेरन के भागे, मिलोवे तो कुआं के भोरो। युदा मीरा है रही है फटकारे, अवागी तेने खोलो बोलो। और मीरा क्या कहती है, मेरी है गई सफल कमाई। आप कुछ भी कहिए, मेरी है गई सफल कमाई, साधुन की संगत पाई। अरे मेरी है गई सफल कमाई, साधुन की संगत पाई। ओ मेरी है गई सफल कमाई, साधुन की। ये भजन तो बड़ा है, वही आ जाइए, समय अपनी ओर चल रहा है। मेरे भाई बहनों, इन आभूषणों को दान करने के लिए कोई भय नहीं हो और कोई संकोच ना हो। निसंकोच होकर के हम सत्संग में आए और इन सद्गुणों को हम धारण करें। देखिए आपके जीवन की दशा आज से ही बदल जाएगी। भय संकोच त्याग करो बहनों, अरे मत ना करो यवार। अरे हाँ मत ना करो यवार, सो अवसर जारी, कटे सब संकट भारी। ए सत्य को बहनों बहनों मेरी बहनों, जब होगा तार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सतगुरु के दरबार। सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी। और तीसरी पंक्ति, शील की अमेर, शांति की असुली और सुमता की जंजीर और अहिंसा धर्म का हार और भय संकोच त्याग करके पहनिए। अब देखिए, अरे दया की चूड़िया तन में तुम पहनो खूब बिचारी। दान के खड़ुआ कर में डालो, महिमा बढ़े तुम्हारी। ओ दान के खड़ुआ कर में डालो, महिमा बढ़े तुम्हारी। धीरज का तू फूल क्षमा की, कितना बढ़िया कहा। दया की चूड़ी और दान के खड़ुआ और धीरज का हाथ फूल। पर एक बात और बताएं, दान दो तो कैसे दे हो। एक छोटी सी बात है, हमारे महात्मा सुनाया करते हैं। एक बार एक स्कूल में मास्टर ने कही के भैया मोड़े दूध कौन की भैंसिया देते हैं। तो एक लड़का ने कही के माई देते हैं। तो कही कितना खीर बनवाए थे। तो मम्मी पूछ लेंगे, जाकर के मम्मी से कही, मम्मी मार साहब दूध की कह रही है, कितना खीर बनवाए थे। मम्मी ने कही देख ले उतना दूध देवी को ना होती ऐसे। एक दिन होनहार की बात हुआ ऐसा के माने दूध निकाल के रख दी बाल्टी और बच्चा छोड़े भी गई तो कुत्ता चलो आया। सुबह में चाटे को पेशाब करे को बिगाड़ी को कहे को डुकरिया ने कही आए रेड़ है गई, कुत्ता बिगाड़े को दूध है। पर ध्यान आएगा कि आज मास्टर ने तगा दिया चुकाई दे। डुकरिया ने कही रे लल्लू दूध ले जाइयो, मास्टर ने खीर बनवाई दी। तो मोड़े दूध ले गए और खीर बनवाई, बढ़िया खीर बनी। फिर मास्टर ने कही लल्लू ये कितना और बनवाइया बेटा। तो मम्मी पूछ के बताना।
और फिर आकर के मम्मी से कही, मम्मी एक दिन की मार साहब और कह रहे। बोले पागल हो, रोज रोज दूध नहीं दिया जाता है। अरे आज तो इसलिए दे दिया था कि वह मैं कुत्ता मुंह देखो ताते दे दे, और फिर कभी ऐसा हो जाएगा तो फिर दे देंगे। बच्चों के हृदय बड़े पवित्र होते। मार साहब ने कही सवेरे जब बच्चा गए, कहे बेटा खीर कब बनेगी, कब की कुत्ता मुंह जाओ तब। अरे तू का कहते हो भैया, हाँ कल तो कुत्ता मुंह देखो ताते दे दो मम्मी ने। तेरा भला। तो ऐसा दान नहीं देना चाहिए कभी किसी को। हमारे आश्रम पर एक बाबा लाओ मिठाई थैला भरे कि बाबा ले मिठाई खाए लियो। हमने की जाए तो बच्ची बच्चन नहीं खवा दे कि महाराज ब्याह में तो बचिए और सब बीमार रह जाएंगे जाए खाए खाए के, तो मैं हम भले ही रह जाए। ऐसा दान नहीं। ऐसा दान दो जिसको तुम खा सको बढ़िया, तो दूसरे को खिलाओ। जिस कपड़ा को तुम पहन सको बढ़िया, ऐसा कपड़ा दो। जो व्यवहार तुमको अच्छा नहीं लगे वो तुम्हारा दूसरों के साथ में करने का कोई हक नहीं है। दूसरा अगर कड़वी बाड़ी बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हम भी किसी से कड़वी नहीं बोले, हम भी मीठे बोले। इसलिए क्या कहा मैंने, दान के खड़ुआ कर में डालो महिमा बढ़े तुम्हारी। धीरज का तू फूल क्षमा की, धीरज का हाथ फूल और क्षमा की छाप। अगर अपने से गलती आ जाए तो क्षमा मांग ले, और दूसरे से गलती आ जाए तो क्षमा कर दो। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करस्यते। क्षमा निर्बलों का बल है और बलवानों का आभूषण है। लेकिन हमारी माताएं बहनें हाथन में सोने की नहीं तो भले पीतल की सही, 4-4 6-6 अंगूठी दो हाथन में। एक बहन सूर्य नारायण अर्घा दे रही है ऐसे नाय के सुबह में तो पास आवे, दूसरी बार तीसरी बार 12 बार पास आवे। बाने कही अपनी सासू माँ ते, मम्मी मुझे तो ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण सड़े गए। अरे एक बेटा सूर्य नारायण कौना सड़ता ही, तो जब मैं ऐसे अर्घा लगाने के लिए उंगली लगाती हूँ तो मुझे बदबू आती है। कह लगी हुई थे हाथ है। तो सासू माँ ने अंगूठी खोल के देखी तो नेक देर पहले बच्चा की लेटरिंग साफ करी, सुबह में लेटरिंग लगी रही। आय मज्जा आ गई। अब तू भोजन बनावे जा रही और बताए भोजन में गंदगी है जाती कि नहीं। हाँ माता जी, तो आज से मैं जी अंगूठी नहीं पहने कोई तो धन्य है। मतलब ऐसी चीजों को लटकाने से जिनसे शुद्धि नहीं बने, जिनसे संस्कार बढ़िया नहीं बने, नहीं कहूं जाया रहे हैं और कोई ऐसी बात है तो पहन जाओ, लेकिन रसोई में तो करीबन करे अपने हाथों को बढ़िया शुद्ध साफ बना करके रखो। तो मेरे बहन भाइयों क्या बोल रहा मैं, अरे धीरज का तू फूल क्षमा की, अरे छाप जगत में सार ले उंगलिन में डारी, कटे सब संकट भारी। ए सत्य को कहनो मेरी बहनों जब होगा तार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार सदा ये मंगलकारी। कटे सब संकट भारी हो सदा ये मंगलकारी। और अरे करुणा की करदानी पहनो। गौतम के अंदर एक ही गुण था, करुणा, इसलिए उनको कहते हैं तथागत कारुणिक बुद्ध। एक करुणा ने ही और उनको बुद्ध बना दिया। सदगुरु कबीर साहब जी के अंदर एक ही उनका विवेक प्रदान था। महावीर के अंदर एक अहिंसा ही प्रधान थी। नहीं, जहां एक होता है मुखिया वहां पर सेना तो भाई की होती है नहीं।
तो जब एक अच्छी चीज होगी आपके पास में तो फिर दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी और धीरे धीरे सारी गंदी चीजें निकलती चली जाएंगी और अच्छी चीजों की स्थापना हो जाएगी। इसलिए अरे करुणा की करदौनी पहनो, प्रेम का पेच लगाना, अरे करुणा की करदौनी पहनो, प्रेम का पेच लगाना, पाई जेब पामों में नमता तन मन से झुक जाना, ये पाई जेब पामों में नमता तन मन से झुक जाना, संयम नेम के बिछुआ पहनो, संयम नेम के बिछुआ पहनो, अरे चलियो हो समारे, अरे हाँ चलियो हो समारे, रहे ना चिंता जारी, कटे सब संकट भारी, ए सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों। कितना बढ़िया कहा, करुणा की करदौनी और प्रेम का पेच, प्रेम जोड़ता है और क्रोध तोड़ता है, विनम्रता की पायजेब और संयम और नियम के बिछुआ। अगर एक एक शब्द की व्याख्या की जाए तो किताब बन जाएगी बहुत बड़ी। इसलिए संयम नियम के बिछुआ पहनो, अरे चलियो होश समारे, रहे ना चिंता जारी, कटे सब संकट भारी, सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा तार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सतगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी, हो सदा ये मंगलकारी। आखिरी पंक्ति, ये गहने ना पुराने, ये गहने कभी पुराने नहीं होते हैं, ये सीता माता ने पहने थे, अनुसुईया माता ने पहने थे, और जितनी सती साध्वी भाई, जितने ज्ञानी पुरुष हुए सबने पहने थे। इसलिए ये पुराने नहीं होते हैं, हजारों वर्ष पहले भी थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। और ये गहने ना ये पुराने, तुम पहनो खूब बिचारी, चोर न लूटे कभी न टूटे, नित नए रहत सदारी, ओ चोर न लूटे कभी न टूटे, नित नए रहत सदारी, अमृत है गुरुदेव शरण में। और एक बात बताएं, जैसे कथा में पंडित जी ने बताता ही कि अमृत देवतन के पास में आतो, पर अमृत नाम की कोई चीज नहीं थी ऐसी। अगर अमृत होता तो किसी ने पिया होता, और आज होता वो व्यक्ति का जिसने अमृत पिया हजारों वर्ष पहले, आज जिंदा बैठा हुआ है। लेकिन अमृत का अर्थ ही क्या होता है, जो कभी मरता नहीं उसको अमृत कहते हैं। तो आपकी जो आत्मा है वो अमृत है, जीव है, ये अमृत है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोय, और कहे कबीर कामो नहीं जीव मरण होए। और एक बात बताएं, आपकी मीठी वाणी अमृत है, आपका अच्छा व्यवहार अमृत है, आपका सत्यता का जीवन अमृत जीवन है। इसलिए ये कहां मिलेगा? अमृत है गुरुदेव शरण में, मेरी विनती है बारंबार, न करो यवारी, कटे सब संकट भारी। ए सत्य को कहनो कहनो मेरी बहनों, जब होगा यो तार, ये कहने तुम्हें आन मिले
तुम्हारी हो सदा ये मंगलकारी। तेरी तुम सत के करियो श्रृंगार, बढ़ेगी शोभा जीवन की। तेरी तुम सत के करियो श्रृंगार, बढ़ेगी शोभा जीवन की। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने कहा था तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान और ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। दुख मिलता है तो अज्ञान से मिलता है और सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है। मैं पुनः याद दिलाऊं, स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद भूख में होता है। नींद बिस्तरों में नहीं होती है, नींद अच्छे स्वास्थ्य में और अच्छे विचारों में होती है। और सुख और शांति भोगों में नहीं होती है, सुख और शांति मिलती है तो सदगुरु के ज्ञान से मिलती है। सुख सोने चांदी में नहीं है, बड़ी बड़ी कोठीकार बंगलाओं में नहीं है। नहीं, कोठीकार है तुम्हारे पास में तो मैं ना कह रहा हूं को दान कर दियो, बढ़िया अच्छी बात है। कार है तो बढ़िया अच्छी बात है, सारी चीजें हैं आज वर्तमान में व्यवहार में तो वो बहुत अच्छी बात है। जमीन है ज्यादा से, सोना है, चांदी है, बढ़िया कपड़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन पर अपना पूरा काम मत समझ लेना और इन पर घमंड मत करना, अहंकार मत करना। क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पर न हम कुछ लेकर के आए, और जब एक दिन जाएंगे तो न कुछ लेकर के जाएंगे। कुछ लाए तो हम ऐसे अच्छे संस्कार लाए जिससे आज हम इस सदगुरु संतों की सभा में बैठे हुए हैं। और जाएंगे कभी तो या तो कोई ऐसी स्थिति बना करके, कोई ऐसे हमारे संत महापुरुष जो कि जन्म और मृत्यु से पार ही होकर के अपने शरीर को फिर छोड़ करके जाए, अन्यथा कम से कम ऐसा तो हो ही जाए कि हमें जा जगह पर है वही जगह तो हमारी बनी रहे। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, बड़े परम सौभाग्य की बात है। एक भजन में गाते थे, ने हीरा सो जन्म गमायो रे भजन बिनु बावरी। ना बैठो साध उनकी संगत और ना सत्संग में आयो, तेने हीरा सो जन्म गमायो रे भजन बिनु बावरी। तो मेरे बहन भाइयों, सुंदर फूल देख से मरे को सुगना बहुत लुभायो, और मारी चोंच निकली गो रुवना, सिर धुन धुन पछतायो रे भजन बिनु बावरे, तेने हीरा सो जन्म गमायो। ये संसार हाट बनियन की सब कोई सौधा लायो, और चातुर माल चौगनो कीनो मूर्ख मूल गमायो रे भजन बिनु बावरे। तू बंदे माया को लोभी ममता महल बनायो, और कहे कबीर सुनो भाई साधो अंत समय पछतायो, अरे भजन बिनु बावरे। और भजन का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कोई नाम को रटते रहें, राम राम कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, राधे राधे कहें, गुरु गुरु कहें, कबीर कबीर कहें। भजन का मतलब ही एक भीतर का ठहराव है। संतों ने बताया है कि भजन जो भज धातु से निकला हुआ शब्द है संस्कृत में। तो एक तो भज धातु का भज का अर्थ होता है सेवा। तो आप सेवा करिए, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़े बूढ़े की सेवा, और ध्यान रखो बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, ये उनकी सेवा है। तो इस तरीका से जो सेवा करोगे, इन संत गुरुओं की सेवा और समाज में सेवा, देश की सेवा, पर्यावरण प्रकृति में सेवा, तो आपका भजन हो रहा है। और जब ना प्रत्यय लग जाता है भजन, जब ना प्रत्यय लग गया, अब यहाँ स्टॉपेज हो गया, अब रुक गया, अब कुछ नहीं करना है। तो बाहर से नहीं, भीतर से। जब भीतर से हमारा मन थम गया, अब हमारे भीतर में कोई संकल्प और विकल्प नहीं है, हम शांत बैठे हैं, एकदम बैठे हैं हम। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साखी आखी ज्ञान की समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत हो। तो साखी का मतलब है साक्षी चैतन्य से। तो आप साक्षी हो, आप चैतन्य हो, आप अपने भीतर में देखो, अपने मन के भीतर में देखो। और जब तुम अपने मन को देखना शुरू कर दोगे तो दो काम हो जाएंगे। एक तो काम वो हो जाएगा कि आपका मन निर्मल हो जाएगा,
तुमको पूरे दिन का व्यवहार तुम्हारे सामने आ जाएगा। आज मैंने कितनी बार झूठ बोला है और कितनी बार मैंने गाली निकली है मेरे मुख में से, और कितना मैंने आज गलत काम किया है। एक बात। दूसरी बात, जब तुम देखते रहोगे, देखते देखते, और तुम्हारा मन ठहरने लगेगा। बहुत लोग चर्चा करते हैं कि महाराज मन ठहरता नहीं है, तो मन को ठहराना इतना सरल तो नहीं है। जब अर्जुन जैसे भगवान कृष्ण के सामने परास्त होकर के कहते हैं चंचलम मना कृष्ण प्रमादे बलभद्रम, हे प्रभु वायु को रोकना संभव हो सकता है लेकिन मन को रोकना तो असंभव है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन असंभव नहीं है, थोड़ा कठिन तो है। बैठ जाओ माता, थोड़ी देर और बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, या फिर इधर उधर हो जाओ। तो मन को रोकना इतना असंभव नहीं है, कठिन तो है थोड़ा। तो आप एक अच्छी तरीका से बैठ करके और अपने मन को देखोगे तो धीरे धीरे देखते 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 और मन शांत होता चला जाएगा। ये भजन की क्रिया बन गई, ये ध्यान की क्रिया बन गई, ये साधना की क्रिया बन गई। आप शाम को बैठ करके देखोगे, सवेरे बैठ करके देखोगे, दिन में बैठ करके देखोगे, और जब जब बैठ करके देखोगे आपके अंदर में बेशकीमती आपकी श्वास चल रही है। आप अपने आते जाते श्वास को देखोगे तो तुम्हारा मन ठहरने लगेगा धीरे धीरे, और साथ साथ निर्मल होता जाएगा। और जितना निर्मल हो जाएगा उतना ही उसमें ठहराव पैदा होता जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। मैंने निवेदन किया कि जैसे नींद बिस्तरों में नहीं होती है, नींद अच्छे स्वास्थ्य में होती है, और स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद भूख में होता है, ऐसे ही सुख और शांति ज्ञान में होती है, साधना से होती है। तो आप बैठ करके बढ़िया ध्यान में, साधना में अपना जीवन व्यतीत करें, और व्यवहार को अपने आप को साध करके, क्योंकि हम जिस प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं वहीं से तो हमें ट्रेन में बैठना है। अब हम प्लेटफार्म पे खड़े हैं यहाँ कटघोरी में, और हम बात करें कानपुर की और या आगरा की, तो तुम आगरा और कानपुर तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए वो बहन बच्ची भजन गा रही थी, वो बहुत उच्च कोटि का भजन था। भ्रम किले को तोड़ दिया, ले लिया मुक्त का नाका है, और ज्ञान खड़ग ले अड़ा खेत में, सूर सिपाही बांका है। तो वास्तव में ये ज्ञान का खड़ग, जो मैंने कहा था कि सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है, और सारे के सारे जो भ्रम है, अंधविश्वास हैं, वो ज्ञान से ही उनका खात्मा होता है। जैसे सूर्य जब निकलता है तो सूर्य निकलते ही तारांगण विलीन हो जाते हैं, अंधकार छुप जाता है, और जब तक सूर्य निकले नहीं और हम सूर्य के गीत गाएं तो समझ लो ये बहुत बड़ी भूल की बात है। सूर्य के गीत गाने से अंधेरा जाएगा नहीं, अंधेरा तो जब ही जाएगा जब सूर्य निकलेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं जब लग तारा जगमगे तब लग हो गए न सूर, और जब लग जीव कर्म बस डोले तब लग ज्ञान न पूर। तो जब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं होती है मेरे भाई बहनों, तब तक गाने से और बजाने से और सुनने से और सुनाने से कुछ होता नहीं है। इसलिए हम ऐसे संत महापुरुषों की वाणियों को बढ़िया अच्छी तरीका से सुने, समझ में नहीं आए तो फिर एकांत में बैठ करके हम अपनी शंका समाधान करवाएं और अपने जीवन को बढ़िया बनाएं, अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। आप सभी भाई बहनों ने हमारी टूटी फूटी बातों को बड़े ध्यान और बड़ी शांत प्रियता का परिचय देते हुए श्रवण किया। हमारे पूज्य श्रद्धेय साहिब जी विराजमान हैं, और संतों का तो यही भाव होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सच्चे अर्थों में यही धर्म का रास्ता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी निरोग हों, हैं। इसलिए अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर तू बनाएगा दूसरों के काम को, अगर तू बना
दूसरों के काम को तेरा काम सारा बनता रहेगा, तेरा काम सारा बनता रहेगा। अगर देख कर के तू जलेगा किसी को, अगर देख कर के तू जलेगा किसी को, खुद ही जले हाथ मलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू जलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। फूलोबाई ने यही राजा के महलों में उपदेश दिया और रानियों की भी कुछ समझ में बात आई और उनको भी सुख मिला, शांति मिली। धन्य ऐसे सदगुरु संत महापुरुषों के लिए, आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां सभी को बंधन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, आप बहुत काफी देर से पूज्य संत भक्त और साध्वियों के माध्यम से आप सभी भाई और बहन गद्य और पद्य में ज्ञान की चर्चा को श्रवण किए और वास्तव में ही अगर सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है, ये ध्यान रखो। कितना बढ़िया कहा है कि तन रोगों की खान है और धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। अगर आप शरीर के तल पर अपना जीवन जीते हो तो ध्यान रखो, शरीर ये रोगों से भरा हुआ है। अभी हम सब भाई बहन बैठे हुए हैं और सभी कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी कोई वैद्य आ जाए, डॉक्टर आ जाए और पूछे भैया जिनको तकलीफ है वो मेरे पास आओ, तो शायद एक आध बचेगा, अंततः सब पहुंच जाएंगे पास में। देखो नहीं मेरा हाथ देखिए, मऊए जे परेशानी है, मऊए जे परेशानी है, मेरा पेट खराब हुए, मेरी पीठ खराब हुए, मेरे घोटू खराब हुए, मेरी बांह खराब हुए, मेरा मूड खराब हुए, तो शायद सबके सब रोग की धारा में चले जाएंगे। तो मेरे बहन भाइयों, ये शरीर है, ये रोगों का घर है। सही बनाओ बेटा इसको। ये शरीर है, ये रोगों का घर है। और अगर धन है पास में तो धन से आप भोग भोग लोगे। अगर ज्ञान नहीं है तो वास्तव में पूरा जीवन दुख में चला जाएगा, क्योंकि सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है और दुख मिलता है तो अज्ञान से मिलता है। एक बात बताएं, स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। आप भोजन की सामग्री खरीद करके ले आओगे, लेकिन किसी दुकानदार से कहोगे भैया ने कि स्वाद दे देगा 500 रुपया को, तो क्या स्वाद मिल जाएगा? किसी दुकानदार से स्वाद नहीं मिलेगा। अगर स्वाद लेना चाहते हो तो फिर आपको भूख पैदा करनी पड़ेगी, और जब भूख लगी होगी आपको अच्छी, तो फिर आपको सूखी रोटियों में भी स्वाद आएगा। बढ़िया भूख लग रही हो, शाम की रोटी रखी हो और चटनी से या नमक की कंकड़ी से, और वो रूखी रोटी भी बढ़िया लगेगी, और पेट भर रहा हो, पेट में गैस बन रही हो, और फिर कोई कहने का रबड़ी ले लो 50 ग्राम देखो तो सही। अरे अब कहा देखें भैया,
और चित्त में चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा। और अगर ले भी लिया किसी के कहे से और फिर कोई कहे को खीर कैसी बनी, हाँ ठीक है बढ़िया है अच्छी है। इसलिए स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। जब भूख लगेगी अच्छी तो तुमको रूखी रोटियों में भी स्वाद आ जाएगा। और एक बात बताएं, नींद बिस्तरों में नहीं है। आप बाजार से बेड खरीद लाओगे, गद्दा खरीद लाओगे, तकिया खरीद लाओगे, रजाई खरीद लाओगे, तुम बढ़िया कोठी बनवा लोगे, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, तुम्हारा चित्त खराब है। 9 करोड़ की कोठी है, 50,000 का बेड पड़ा हुआ है, 10-10 हजार के गद्दा पड़े हैं, पर सास बहू में कछु टेंशन है गई है। सब रात हो गई करवट बदलते पर नींद नहीं आई। बाप बेटा में को बात चल गई है, नींद नहीं आई। सब रात करवट बदलते रहे। गद्दा में होती तो आ जाती नींद, बेड में होती तो आ जाती नींद, कोठी में होती तो आ जाती नींद। और भजन कर रहे पनवेश्वरी, ए नेक आजा, अरे नेक आजा, 2 बज गए, नेक आजा। घड़ी पर बार बार ध्यान जाता है। अगर आपका चित्त सही है, बढ़िया, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, आप जमीन पर एक टाट डाल करके अपनी भुजा का तकिया लगा करके लेट गए और 4-5 घंटा का पता ही नहीं लगा, एकदम गहरी नींद में चले गए। तो तुम बाजार से सोने की सामग्री तो ला सकते हो, लेकिन नींद नहीं। नींद को तो तुम्हें पैदा करना पड़ेगा अपने अच्छे विचारों से। ऐसे ही स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। नींद बिस्तरों में नहीं है, नींद अच्छे स्वास्थ्य में है। इसी तरीका से सुख और शांति दुनिया के प्राणी पदार्थों में नहीं है। अगर सुख और शांति है तो वो सदगुरु के ज्ञान में है। अगर आपको ज्ञान है तो आपको एक झोपड़ी में भी आनंद आएगा। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर आपको कोठी में भी आनंद नहीं आएगा। एक छोटी सी बात है, बताते हैं। कोई एक राजा थे, ध्यान से सुनना। और राजा के महलों में सारी सुविधाएं थीं और बहुत रानियां थीं। राजाओं के रजवाड़ों में तो रानियां होती थी। तो राजा के रजवाड़ों में बहुत रानियां होती थी। थोड़ी जा काम से जल्दी निबट लो रामनिवास जी, जनता का चित्त हो जाता है इधर उधर। तो राजा के रनिवासों में बहुत रानियां थीं और पहले ऐसा ही होता था। तो जब जब राजा महलों की तरफ जाता और जिस रानी के पास में बैठ जाता, वही रानी राजा के खाल को खींचती। तुमने हमारे लिए क्या कर दिया है? तुम अमुक रानी के लिए इतनी साड़ी लाए, इतना सोना खरीदा, अमुक के लिए इतने दास, इतनी दासी, हमारे लिए तुमने क्या किया है? तो जिस रानी के पास में राजा बैठता, वही रानी राजा की खाल को खींचती। तो हालत वो हो गई कि जब जब राजा महलों में जाए तो लगे कि कहीं मैं नरक में जा रहा हूं। और हमारी बहुत बहन बेटियों की ऐसी आदतें होती है। जब आदमी आयो घर पे और बेचारो काम करके आओ दुकानों पे थे और वो भोजन भाई भूख लग रही है और भोजन दे दो थाली में और अपनी कथाएं कहे बैठे गई। सुनो जितियाई मैयो ऐसी है, और सुनो जितियाई बहन ऐसी है, और सुनो जितियाई भाभी है। नहीं ज्यादा बिल्कुल नहीं बनेगी। अब कह तो जाको मामले बना लो, और नहीं फिर मैं तो जा रही हूँ, फोन कर देंगे भैया को सुबह चली जाऊंगी, तुम्हें दी के सो करियो। बेचारे काम धंधे ते आयो, हार में ते आयो, दुकान पे ते आयो, कछु तो गर्मी के मैं मूड चढ़े रहे हो, और कछु और में गैस बद दी और करंट लगाए दो सो और पारो चढ़ेगो।
सज्जनों, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही नरक होता है। जो ठीक भाई बहन होते हैं समझदार, तो एक तो भोजन के समय पर कोई ऐसी बात न करें, एक सोने के समय पर ऐसी कोई बात न करें। जिस समय हम सोने की तैयारी करें उस समय कोई विवादास्पद बातों को हम सामने नहीं लाएं। अगर विवादास्पद बातें आ गई और वो भीतर घुस गई तो सब रात करवट बदलते रहेंगे, नींद खराब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आई तो फिर शरीर में तमाम बीमारियां पैदा हो जाएंगी, फिर तुम इलाज करवाते रहना। इसलिए सोने के समय पर और भोजन के समय पर कभी ऐसी गंदी बातों को कभी नहीं बतलाना चाहिए। तो मैं बोल रहा, जब जब राजा जाता महलों में और जिस रानी के पास में बैठ जाता वही रानी राजा के खाल को खींचती। और वैसे एक बात है, नहीं हमारी बहन बेटियों की श्रद्धा भी होती है, ऐसी बात नहीं है। देखो साल भर में एक दिन वो आता है, कौन सा करवा चौथ आओ, तो करवा चौथ में व्रत रखती है। और वह व्रत में क्या है, सिर्फ केवल पति की उम्र के लिए कि मेरे पति की उम्र रहे, ज्यादा अधिक उम्र रहे मेरे पति की। पर उसमें भी बड़ा राज है। एक देवी कह रही बाने पे आदमी दे कही, सुनो जी करवा चौथ आ रही है परसों और बढ़िया सा सूट ले आइयो तो मैं रह गई, और बढ़िया सा सूट नहीं लाए तो मैं ना रह रही। अरे भैया पनवेश्वरी पैसा पैसे को मामलो जाकर ऐसे ही चल रहा है, वैसे ही हल्के पुलके सूट दे काम चला दिए। बोले नहीं तो मैं नहीं रहूंगी फिर, और मैं व्रत को तोड़, हेलो, मैं व्रत को तोड़ दूंगी। बाने की भैया पनवेश्वरी तू व्रत मन तोड़े का ऊपर कज्जू लेकर के और तेरे लिए सूट लाऊंगा बढ़िया। ध्यान रखो, एक तरफ तो उसकी उम्र को चाह रही है कि हमारे पति की उम्र बढ़ जाए, और एक तरफ बात ऐसा करंट लगा दो कि बाको दिमाग ऊपर चढ़ेगा और ब्लड प्रेशर हाई है तो बाकी उम्र घटेगी कि बढ़ेगी। राजा का मामला ऐसा ही था। शहर के किनारे पर एक साध्वी रहती थी। उस साध्वी का नाम था फूलीबाई। जब जब राजा उधर जाते और फूलीबाई के दर्शन करते तो मानो उनका हृदय गदगद हो जाता। एक दिन तो बैठ गए जाकर के पैरों में, कहने लगे फूलीबाई जब मैं अपने महलों की तरफ जाता हूं तो लगता है कि मैं नरक में जा रहा हूं, और जब मैं तेरे पास तुम्हारे दर्शन करने के लिए आता हूं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। फूलीबाई ने कहा, राजन मेरे पास में जो सुख है, जो शांति है, वो किसी की अमानत नहीं है, मेरे सदगुरु का दिया हुआ प्रसाद है। राजा ने कहा, वही तो मैं सोचता हूं कि मेरे महलों में मेरी रानियों के पास में कोई कमी नहीं है, तमाम सोना चांदी कपड़ा लत्ता ढेर, लेकिन जब आपको देखता हूं तो टूटी सी झोंपड़ी, पैरने के लिए शरीर पर भी बढ़िया कपड़ा नहीं, और भोजन के लिए भी बढ़िया खाना नहीं, रूखे सूखे टिक्कर, और फिर भी इतना सौंदर्य, चेहरा की मुस्कुराहट कि देखते ही और मेरा हृदय गदगद हो जाता है। फूलोबाई ने कहा, राजन मेरे सदगुरु का प्रसाद है मेरे पास में, मेरे सदगुरु का आशीर्वाद है, और जो वास्तव में जो सोना चांदी रुपया पैसा इन सारी चीजों से जो सुख मिलता है, सच्चे अर्थों में वो सुख नहीं होता है, वही दुख का मूल होता है। हमारे चित्त में ये चॉइस है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हमारा हम चाहते तो सुख है, लेकिन दुख हमारे पीछे लगा रहता है, उसी सुख के पीछे दुख लगा रहता है और रोते रहते हैं। राजा ने कहा, तो फूलीबाई क्या हमारे महलों में भी ऐसा सुख और शांति मिल सकती है? बोले, हाँ गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो मिल सकती है। तो फूलीबाई को राजा महलों में लेकर के आए तो कुछ रानियां तो मजाक कर रही, और ध्यान रखो जो थोड़े से जिज्ञासु होते हैं, समझदार होते हैं, वो संतों का सम्मान करते हैं,
वो आदर करते हैं, संतों की बातों को सुनते हैं बढ़िया श्रद्धा से, प्यार से। लेकिन जिनका मस्तक जो विलासता में डूबा हुआ होता है, जो भोगी होते हैं, वो ऐसे संत महापुरुषों को देख करके उनकी मजाक भी बना देते हैं। तो कुछ मजाक बना रही थी, कह रही अब राजा महात्मा बनेगो, अब बाइये ले आओ संग में, अब राजा महात्मा बनेगो, राज्य तो बहुत कर लो, अब सुरग को जाओ। एक कह रही कि सुरग को जागो तो जागो विमान आवे, और राजा को तो बई के पाए थे हम लगे जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यंगबाजी। पर वो तो साधु थी। फूलूबाई ने बिठाल करके थोड़ी सी चर्चा करी और कहा, सोना चांदी तन की शोभा, ये तन कांचो भांडो, फूली कहे एक राम भजे बिनु, तुम काय पे लड़ती राणो, ए राणो तुम काय पे लड़ती हो। अरे ये सोना चांदी है, ये शरीर की शोभा है, लेकिन शरीर का भी तो कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं है। मैंने कहा था कि ये शरीर है वो रोगों की खान है। आप इस शरीर में कौन सी चीज सुंदर मानते हो, ध्यान रखो, ये विकारों से भरा हुआ है। फूली बाई ने कहा, राजन नरक और स्वर्ग की परिभाषा ये लोग नहीं जानते हैं और तुम भी नहीं जानते हो। स्वर्ग अगर कहीं ऊपर होता तो आज लोग जहाजों से घूम रहे हैं, सारे देवताओं को पकड़ पकड़ करके नीचे उतार लेते और कहते तुम नीचे रहो और हम ऊपर रहेंगे। लेकिन ऊपर कहीं स्वर्ग नहीं है और कोई देवलोक नहीं है ऊपर, और नरक भी कहीं ऊपर नहीं है। अगर नरक है तो यहीं पर है और स्वर्ग है तो यहीं पर है। नरक और स्वर्ग का परिचय बताऊं मैं थोड़ी सी भावों में। नीतिकारों ने ऐसा कहा है कि नरक कैसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि अत्यंत कोपा कटुका चुबाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबेरम, नीच प्रसंगम कुलहीन सेवा, चिन्नान देह नरक स्थितानम। ये चिन्ह नरक के बताए कौन कौन से, कि बार बार अगर हमको क्रोध आता है, हमारा चित्त खराब है, बार बार हमको क्रोध आता है, तो ध्यान रखो क्रोध एक ऐसा शत्रु है कि क्रोध जब आता है तो हमारी सारी अच्छाइयों का मामला गड़बड़ हो जाता है। और ये एक बात बताएं, जब आपका चित्त खराब होए, जब आप पे क्रोध आ रहा होए, तो फिर तुम अपने चेहरा शीशा में देखी हो जाएगी, कैसे लग रहा है। चाहे कितना भी आपने क्रीम पाउडर लगाया, चाहे कितना भी आपने बढ़िया कपड़ा पहना, चाहे कितने भी तुम अच्छे हो, लेकिन जब क्रोध चढ़ गया ऊपर तो तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, तुम्हारी सारी सुंदरताई को छीन लिया, सारी खुशी को छीन लिया। किसने? वो क्रोध ने। और क्रोध ने तुमको ही नहीं, तुम्हारे जो साथ में, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पति हैं, पत्नी हैं, माता हैं, पिता हैं, भैया हैं, बच्चा हैं, एक आदमी को अगर जब क्रोध का नशा हाथ चढ़ता है तो पूरे घर का मामला खराब हो जाता है। क्रोध में एक बहू ने रोटी नहीं खाई, समझ लो कि पूरे घर को आई भोजन अच्छा नहीं लगेगा। क्रोध में अगर बेटा कहीं थोड़ा सा निगाह से बाहर चला गया तो समझ लो कि पूरे घर में ही नरक बन गया। क्रोध में अगर डुकरिया और डोकरा को नहीं पूछा तो समझ लो कि वो पूरा घर का मामला खराब हो गया। तो इसलिए सदगुरु संतों ने कहा है कि ये क्रोध अत्यंत कोपा और कटुका चुबाणी, क्रोध में वाणी का संयम टूट जाता है। फिर जो ना कहने की शब्द होते हैं हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे पत्नी से, चाहे पिता से, चाहे माँ से, चाहे भाई से। जिन शब्दों को हम नहीं कहना चाहते हैं उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। एक सास बहू में लड़ाई है गई, और लड़ाई ऐसी भाई खूब लड़ाई है गई, लेकिन बुढ़िया को प्यार ज्यादा बा नाती पे हो, वो नाती हो 4-5 साल को, तो बुढ़िया है वह नाती के बिना चैन नहीं पातो। तो लड़ाई है गई, तो एकदम बहू ने गुस्सा में कही कि सुन बुढ़िया,
तू असली हो तो मेरे बेटा को गोदम मत लिए, मेरे बेटा ते मत बोलिए। तो बुढ़िया ने कही के सुने, मैं तो ते बेटा ते नहीं बोलेंगे, पर तू अपने असली बाप की हो तो तू मेरे बेटा ते मत बोलिए। और जब बहू का थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ तब और एक मैंने क्या बोल दिया क्रोध में, मेरे सासू माँ की तो निठ जाएगी मेरे बेटा के बिना, पर इसके बेटा के बिना मेरी कैसे निठेगी? भाई मेरा तो पति है, इसका बेटा। तो ध्यान रखो, क्रोध में वाणी का संयम टूट जाता है, फिर हमको ये नहीं पता रहता है कि मुझे क्या कहना चाहिए और मैंने क्या बोल दिया। अत्यंत कोपा कटुका चुबाणी, दरिद्रता च सुजने सुबेरम। और अपने ही भाई बंधुओं में बैर भावना बना करके रखना, दौरानी जिठानी पड़ोसी मित्र और आपसी में तंगा तंगी नेक नेक बातों पर लड़ना भिड़ना, समझ लो कि आपने नरक तैयार कर लिया है। और दरिद्रता, भोगों की इच्छा, अभी और अभी और अभी और लाओ, समझ लो तुम्हारे मन की तृष्णा बढ़ती चली जाती है तो वो नरक इकट्ठा करती चली जाती है। और चरित्रहीन व्यक्ति का संग करना और कुलहीन व्यक्ति की सेवा करना, अगर ये बात है आपके अंदर में तो समझ लो कि आपने चारों तरफ से अपने लिए नरक तैयार कर लिया है। तो सुरग का इसे कहते हैं। अब सुरग का भाव समझ लो, मैं एक भजन सुनाऊंगा अभी कि स्वर्ग स्थिता नाव में जीव लोके, इसी यहीं पर चतवार चिन्हान बसंत दे है। ये 4 चिन्ह हैं सुरग के। कौन कौन से? कि दान प्रसंगम मधुरा चुपाणी, दान देना, देने का भाव बना करके रखना। हर वक्त अगर त्यागी उसी को कहते हैं। त्यागी का अर्थ ये नहीं होता है कि कमंडल लेकर पहाड़ की चोटी पहुंच जाए तो वो त्यागी हो जाए, नहीं पहुंच जाएगा तो ठीक बात है, पर ध्यान रखो त्याग का अर्थ ही होता है हर वक्त दूसरों को खिलाने का भाव, हर वक्त देने का भाव। और जो देता है वही तो देवता होता है। देवता का क्या अर्थ होता है? दे बता, जो दे रहा है और बता रहा है उसको कहते हैं दे बता। जो देता है उसको कहते हैं देवता। तो हमेशा देते रहो, बांटते रहो। आओ जी चाय पी ले, आओ माता जी बैठ लो, भोजन पा लियो, आ जाओ तुम्हारे स्नान हम यहीं करवा देंगे, आ जाओ बैठो। सबको वाणी से सम्मान दो, सबको खाने से पीने से बैठने से, और किसी को सलाह भी दो, विचार दो तो अच्छे दो। कंजूसीपन की सलाह मत देना। कंजूसेपन की जो सलाह दोगे तो समझ लो कि बात नहीं की तो बात बिगड़ेगी, पर तुम्हारा मामला खराब हो जाएगा। सलाह दो तो अच्छी दो, बढ़िया सलाह दोगे तो लोग कहेंगे भैया रे आदमी बढ़िया है, बहुत बड़ी अच्छी सलाह देता है। तो देने का भाव, देवार्चनम, और देवताओं जैसे लक्षण, सज्जनों अतिथि का सम्मान। तो समझ लो मीठी वाणी बोलते हो तो समझ लो आपने सुरग बना लिया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो रे भैया, आपहु शीतल हो। वाणी तो यन मोल है, जो कोई जाने बोल, वाणी तो यन मोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तौल के जब मुख बाहर खोल रे भैया, जब मुख बाहर खोल। मीठी
बोली खाड़सी। ध्यान रखो, जब प्रेम में बोलते हैं तो धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। ये प्यार की परिभाषा है। और अगर लड़ाई हो जाए तो, और भले ही पास में खड़े और फिर जोर जोड़ से चिल्ला रहे हैं, तू जान तो है उनको। तो मेरे भाई बहनों, क्रोध में हमसे दूरी हो जाती है बहुत, और प्रेम में नजदीकता आ जाती है। जब नजदीक होते हैं तो धीरे धीरे बात करते हैं, और जब क्रोध में होते हैं तो जब दूरी बन जाती है तो फिर जोर से बात करते हैं। कितना बढ़िया कहा है, मीठी बोली खाड़सी, चाके सो रसो होए। मीठी बोली खाड़सी, चाके सो रसो होए। वशीकरण ये मंत्र है, मान करे सबको रे भैया, मान करे सबको। वचन कठोर है त्याग करे। आज इस पावन प्रांगण में एक बात बताएं, जब आप होश में हो तो आप बढ़िया बोलते हो, और जब बेहोशी में हो तब तुम फिर बोलते नहीं हो, फिर बकवास करते हो। लोग कहते क्या बकवास कर रहे हो, चुप रह जा। फिर बोलना नहीं रहता है। बोलना तो होश का ही होता है, प्रेम का ही होता है। और बेहोशी में जब आदमी बोलता है तो वो बोलना नहीं होता है, फिर वो बकवास होती है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, शब्द समार के बोलिए। ये साधना है, हर एक शब्द में साधना छुपी है। शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथन पाम। शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथन पाम। एक शब्द यो सद करे, एक शब्द करे घावरे भैया, एक शब्द करे खा। वचन कठोरे त्याग कर, बसो सील में आन। और चेतन हीरा पाइए, सब रत्नों की खान। कितना बड़ा खजाना है। मैंने कहा था शरीर रोगों की खान है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि शरीर साधनों का धाम है। आंख कितनी बढ़िया है, काई को इन आंखों से ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन करिए तो आपकी आंख सराहनीय है। कान कितने बढ़िया हैं, पर इन कान कब बढ़िया हैं? ये किसी की चुगलाई और निंदा सुनने के लिए नहीं है। ये कान कितने बढ़िया हैं, इन संत महापुरुषों का सत्संग सुनिए इन कानों से। ये मुख कितना बढ़िया है, पर ध्यान रखो मुख की शोभा पान चबाने से नहीं होती है और लाली रचाने से नहीं होती है। मुख की शोभा होती है तो मीठी वाणी और अच्छा भोजन पाने से होती है। जब आप अच्छा भोजन पाते हो, मीठी मीठी वाणी बोलते हो, तो आपका चेहरा अच्छा है, आपका मुख अच्छा है। मुख कितना बढ़िया है, पर अब देखो गुटका भरे फिर रहे हैं भाई लोग, बुदबू गा रही है, कितना बढ़िया हो मुख हो, लेकिन गुटका भर के और सारे मुंह को ही मामलो खराब कर दिए। और बास आ रही है मुख में से, आनी चाहिए सुगंधी, लेकिन आ रही है बुदबू। मुख कितना बढ़िया है, लेकिन शराब पीने के लिए नहीं है। मुख कितना बढ़िया है, लेकिन मांस खाने के लिए नहीं, मांस खाने के लिए नहीं है, शुद्ध भोजन पाने के लिए है। ये हाथ कितने बढ़िया हैं, हाथ काय के लिए हैं? किसी को मारने पीटने के लिए नहीं, मारने पीटने के लिए नहीं, ये हाथ सेवा करने के लिए हैं। ये पैर कितने बढ़िया हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए।
तो मेरे बहन भाइयों, एक एक चीज पर अगर विचार किया जाए, मन कितना बढ़िया है। लोग कहते हैं मन बहुत बेकार है, मन बहुत बेकार है, पर एक बात बताएं कि मन के बिना कुछ होता भी नहीं है। कुंभ में बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, और ज्ञान ही बांधा मन रहे, पर मन बिन ज्ञान न। जैसे घड़ा बनाते हैं तो पानी के आधार से घड़ा बनाते हैं, और जब घड़ा को बना करके, सुखा करके, पका करके, और फिर उसी घड़ा में फिर पानी भरते हैं। ऐसे ही ये मन है हमारा, बिना मन के ज्ञान भी नहीं होता है। अभी तुम्हें मन उठा करके ले जाए, चलो ये महात्मा लोग हैं तो उन्होंने बीड़ी पिया में बेटा, तो कोई बीड़ी पी बेचे जा रहे होंगे, कोई गुटखा खाए भी जा रहे होंगे, और किसी का मन लगा हुआ है सत्संग में। तो मेरे बहन भाइयों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जय परलोक समारा। तो आप उसी प्रसंग पर आएंगे। मैं एक भजन सुनाऊं, फिर हमारे पूज्य साहिब जी विराजमान है। फूली बाई ने कहा, ये रानियों, जिस सोने चांदियों के ऊपर तुम लड़ती हो, जिन गहने और आभूषणों के ऊपर तुम लड़ती हो, इन गहने और आभूषणों से सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। अगर सोने से शांति मिलती तो रावण की लंका तो सोने की थी, लेकिन रावण को शांति नहीं मिली। सोने में शांति नहीं है, चांदी में शांति नहीं है, शांति तो ज्ञान में है। भूली भाई ने कहा, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो फिर मैं बताऊं कि वो कौन से गहने और आभूषण हैं जिनसे सुख मिलता है, शांति मिलती है, और वो गहने आभूषण कहां मिलते हैं। आपकी इच्छा हो तो सुनाऊं भजन? हाँ सुनाऊंगा। और ये ऐसा नहीं है, एक ये भजन आप यूट्यूब पर सुनना, और जब सुनना, जब शाम को सारे काम से फ्री होकर के अपनी खाट पर लेट गए और तब सुनो, और एक एक शब्द पर विचार करो। ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगा रहे हो, मोबाइल बज रहा है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक कोई शब्द समझ में नहीं आए तो उसको सुनने का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए तो संत कहते हैं कि सत्संग में बड़े ध्यान से बैठना चाहिए और एक एक शब्द को सुनना चाहिए। कोई भी संत महापुरुष बोल रहे हो तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि संतों की वाणी ये अमृत है। तो फूली बाई ने कहा, सुनो मेरी माता हो। भाई लोग ये कह रहे होंगे, महाराज हमारे लिए तो कछु ना सुनाए रहे।